नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख एक समाज सेवक होने के नाते सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके सामने कुछ पुरानी यादें और कुछ पुरानी पुरानी बातों को दोहराता हूं। मैं दोस्तों, आज से पीछे चले जाओ 30 साल 35 साल पहले महाराष्ट्र के अंदर एक व्यक्ति, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति, उनका नाम था बाला साहेब ठाकरे। उन्होंने जो महाराष्ट्र के अंदर अपना ताकत बना के रखे थे, वो ताकत किसी को तकलीफ़ देने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल स्टैंड बहुत किए। पॉलिटिकल स्टैंड इसलिए किए, मराठी अस्तित्व के लिए, मराठियों के लिए, महाराष्ट्र में रहने वाले जो मराठी भाई हैं बहन हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत किए पिछले 40 साल में। वो 40 साल की मेहनत आज जाकर शिवसेना पार्टी आपको दिखाई देती है मंत्रालय में। शिवसेना पार्टी की मुख्यमंत्री भी है जो उद्धव साहब बाला साहेब ठाकरे। मेरा बोलने का मतलब ये है, उन्होंने, बाला साहेब ठाकरे ने अपने जीवन में, उनका एक ही मकसद था कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना ऐसे नाम से जाना जाए, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं मराठी भाई बहन, वो कोई भी धर्म का हो, मराठी बोलने वाले, इसमें मुस्लिम भी आते हैं मराठी बोलने वाले, जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत से इलाकों में मुस्लिम मराठी रहते हैं, तो उनके लिए भी था, उनके लिए भी उनकी लड़ाई थी। और जो हमारे भारत के रहने वाले जो भी धर्म के लोग मराठी बोलते हैं, उनके लिए भी वो लड़ते थे। उनसे हर पार्टी घबराती थी, क्योंकि वो ऐसा पॉलिटिशियन थे, ऐसा एक व्यक्ति थे कि जो बोलते थे वो करते थे। क्योंकि उनके जैसा आज कोई होना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। क्योंकि मैं बचपन से जानता हूँ उनको, बचपन से देखा हुआ है। क्योंकि उनके इलाकों में, उनका जो इलाका होता था बांद्रा के अंदर, बहरामबाग, भारत नगर और भी बहुत से छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ पर बांद्रा के अंदर। धारावी है, वडाला है, सिवरी है, अंटोफिल है, माटुंगा है, दादर है। ये सब जगह पे हम लोग बचपन में आते जाते थे, क्योंकि हमारा वहाँ पर रहना था। बचपन में 13-14 साल की उम्र में ये सब जगह पे हम लोग आना जाना रहता था। तो उस वक्त पॉलिटिकल जो स्पीच होते थे चुनाव के वक्त, तो उस वक्त मैं बाला साहब ठाकरे को देखा हूँ और सुना हूँ। क्योंकि उतने उम्र में इतना मालूमात नहीं था पॉलिटिकल हिसाब के बारे में, पॉलिटिकल लेवल में मालूमात नहीं थी। तो बचपने के हिसाब में कहाँ पर भी बाला साहब ठाकरे आने वाले होते थे तो वहाँ पर पता चलता था। तो सबके हम लोग जाते थे, बड़े लोग जाते थे, उनके साथ हम लोग पीछे पीछे चले जाते थे। तो उस वक्त अंटोफिल जो पोटरस कॉलोनी है, आज तो बरकत अली नाका भी बोलते हैं उसको, और पोटरस कॉलोनी अंटोफिल में, वडाला अंटोफिल, पोटरस कॉलोनी सब जानते हैं। वहाँ पर सरकारी लोग रहते हैं, सरकारी लोगों का कॉलोनी है वो। वहाँ पर एक दिन बाला साहब ठाकरे आने वाले थे। तो उस वक्त का ज़माने में कोई भी प्रोग्राम होता था, पॉलिटिकल प्रोग्राम, उस वक्त में फिल्में दिखाए जाते थे रोड पर। तो दोस्ती पिक्चर उस दिन वहाँ पर दिखाया जाने वाला था। कुछ 9 बजे का वक्त था, तो हम लोग वहाँ पर गए थे। तो बाला साहब ठाकरे वहाँ पर आकर अपना बयान, स्पीच कर चले गए। और उनसे जाकर मैंने हाथ मिलाया था।
उस वक्त तो फ़ोटो वीडियो वगैरह उस तक नहीं होता था, और जो फ़ोटो होता था कैमरामैन रहते थे, इक्का दुक्का रहते थे, तो निकाला नहीं निकाला वो मुझे पता नहीं है कौन निकाला होगा, लेकिन मैंने उनसे हाथ मिलाया ये इतना मुझे मालूम है। मेरे साथ में मेरे दोस्त लोग भी थे, मेरे हम उम्र उस वक्त, आज भी उसमें के एक दो वहाँ पर हयात है, जिंदा है, पोर्टर्स कॉलोनी वडाला अंटोफिल। तो बोलने का मकसद ये है, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, बाला साहब ठाकरे से मैंने हाथ मिलाया करके नहीं, एक बचपन की बात बताता हूँ। हर शिवसेना के रैली में बहुत से करके मैं जाता था, क्योंकि मैं जहाँ रहता था हमारे जितने भी लोग थे आजू बाजू में सब महाराष्ट्र के मराठी लोग थे और ठाकुर परिवार से थे, कोली लोग आज भी है उधर, उनके बच्चे रहते हैं, मैं मिलने जाता हूँ उनसे, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत गले मिल के रोते हैं, बैठते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं। आज भी मैं आना जाना है मेरा उधर। लेकिन बाला साहब ठाकरे जैसे व्यक्ति आज के तारीख में होना चाहिए था। जो आज का ये पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में चल रहा है, आज के तारीख में बाला साहब ठाकरे जैसे व्यक्ति होते तो आज गरीबों को तकलीफ़ नहीं होता। जो ये लॉकडाउन के अंदर कोरोना काल में जो गरीबों को तकलीफ़ हुआ, परेशानी हुआ, पैसे से बोलो, इलाज से बोलो, अनाज से बोलो, हर चीज़ से, बिजली का बिल से बोलो, कोई भी चीज़ हो जो सरकार के तरफ से फ्री मुहैया कराया जाता है, उसके उसी बारे में भी अगर बाला साहब ठाकरे होते तो आज गरीबों को मुफ्त में बिजली मिलता। ये लॉकडाउन के काल में मुफ्त में घरपट्टी भी का, एक कोरोना के काल में घरपट्टी भी नहीं भरने पड़ता, पानी का बिल भी नहीं भरना पड़ता। पिछले 1-2-1.5 साल जो कोरोना का, अभी भी कोरोना काल ही है, कोरोना खलास नहीं हुआ है, छूट दिया गया है, लेकिन ये कोरोना काल के अंदर जो हम लोगों ने तकलीफ़ें उठाए थे, बाला साहब ठाकरे अगर होते तो ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता था। आज बाला साहब ठाकरे के कमी हम लोगों को बहुत हो रही है। हर जात हर धर्म को, वो कोई धर्म के खिलाफ नहीं थे, किसी भी धर्म के खिलाफ, फक्त बस वो पॉलिटिकल लेवल से अपना काम करते थे, और जहाँ पॉलिटिकल लेवल से क्या क्या बोलना पड़ता था, क्या क्या करना पड़ता था, वो बिंदास करते थे, वो डरते नहीं थे किसी से। उनके जैसा नेता आज कोई नहीं हो सकता है। आज बांद्रा के अंदर उन्होंने जो मुसलमानों के लिए किया है वो भी बहुत एक गर्व की बात है मुसलमानों को। बाला साहब ठाकरे ने जो मुसलमानों के लिए वहाँ पर किया है ये हमने देखे हैं, हमको पता है। तो आज जो बाला साहब ठाकरे होते तो आज हम लोगों को इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ती। आज देखो कोरोना काल के अंदर भी ये गवर्नमेंट ने 1 हफ्ते का बिजली का बिल, 15 दिन का बिजली का बिल माफ़ नहीं किया। कैसे कैसे बेचारे लोग, खाने को नहीं था, खर्चा करने में घर में पैसा नहीं था, फिर भी पेट को काट कर बिजली का बिल कोरोना काल में भरा है, क्योंकि इनकी दादागिरी इतनी थी। महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी जो MSEB कहते हैं जिसको, उनकी इतनी दादागिरी थी, 1 महीना नहीं भरे तो बिजली का मीटर से कनेक्शन काटने को आ जाते थे। कितना लड़ाई लड़े, कितने आंदोलन करे, कितने रोड पर उतरे, कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होता है तो बाला साहब ठाकरे जैसे व्यक्ति होते तो उन तक के बातें मालूम पड़ जाता, तो वो लोग बिजली का बिल क्या, कोई भी बिल महाराष्ट्र के अंदर लेते नहीं थे और देते नहीं थे। इनकी ज़बान पर खरे उतरते थे वो, और ज़बान के पक्के थे वो, जो करना चाहते थे वो करते थे लोगों के हित में। आज हमको बहुत कमी महसूस हो रही है बाला साहब ठाकरे की। मैं तहे दिल से बाला साहब ठाकरे का जो भी काम किया हुआ उन्होंने, उनको सलाम करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र।